हेलो एवरीवन, मैं कशिश भट्ट और स्वागत है आपका न्यू लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो हम अभी सेकंड लेक्चर सीरीज कर रहे हैं अपनी। बहुत शांत होके बैठ जाइए। ठीक है, हम स्पेनिश शुरू कर चुके हैं। आपको लिंक मिल जाएगा न्यू मतलब प्लेलिस्ट का, वहां जाके भी चेक कर सकते हैं बाकी लेक्चर्स को। ठीक है, अब जब भी हम किसी नई लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं या कभी आपने हिंदी सीखी, जब भी आपने इंग्लिश सीखी, तो आपने शुरुआत कहाँ से किया? हम सभी ABCD से करते हैं, अल्फाबेट से करते हैं। तो स्पेनिश में भी मैं आपको अल्फाबेट से ही शुरू करवाऊंगी। ठीक है, तो अल्फाबेटो, तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको द अल्फाबेट। ये एल का मतलब क्या है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये स्पेनिश में लिखा हुआ है और ये मैंने उसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये एल का मतलब दा होता है। ये सब ये आर्टिकल है, ये मैं आपको जरूर सिखाऊंगी टाइम आने के साथ साथ, बट अभी आप जितना लिखा है उतना ही देख लीजिए। ठीक है, चलिए ABCD शुरू करते हैं, वापस से बचपन के दिन याद करते हैं। तो जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं? इंग्लिश में हमारे 26 होते हैं। ठीक है, बट हमारे स्पेनिश में हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 27। तो यहाँ पे 27 होते हैं, इसमें इसके अंदर इंग्लिश के अंदर एक और अल्फाबेट जोड़ दिया जा रहा है, बाकी सारे के सारे सेम रहते हैं, बस एक अल्फाबेट और जुड़ जाता है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कौन सा। ठीक है, ABCD लिख लें, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा देना बीच में। देखो यहाँ तक आपको सेम चलता है, यहाँ पे एक और आ जाता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी समझाते इसको क्या पढ़ते हैं। देख लीजिए मैंने कोई गलती तो नहीं करी है ABCD के अंदर। ठीक है, देखिए ये आपके सारे बेसिक आप सभी से फेमिलियर इन वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जो कि ये वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं अन्य। न्या, मैं जैसे बता रही हूँ बस ऐसे रिपीट करें मेरे बाद। न्या मतलब ना और या का मिक्सचर अन्य। जैसे कि एक होता है नीना। नीना मतलब कि इसमें ऐसे होता है, ये स्पेनिश वर्ड है जिसको लिखा जाता है, एक गर्ल से बोला जाता है, इसको निन्या ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये नया वर्ड है, इसको थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना चाहे साथ साथ नोट कर सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम कुछ स्पेशल्स के बारे में जानते हैं। कुछ स्पेशल भी होता है, मतलब इसी के अंदर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे के अंदर आप ये देखिए, एक होता है H लेटर। ठीक है, ये जो हमारा H लेटर है, ये जो होता है ये साइलेंट होता है। साइलेंट होता है। आप जितनी भी स्पेनिश देख लेंगे, जितने भी वर्ड देख लेंगे, कहीं पे भी अगर आप H आगे से, हमारे इंग्लिश में स्पेसिफिक होता है कि अगर ये है तो हम इसको क्या पढ़ता है नो, तो इसमें K साइलेंट हो जाता है। तो स्पेसिफिक होता है कि इसके बाद अगर ये आएगा तभी साइलेंट होगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। H हमेशा साइलेंट रहेगा, हमेशा। जितनी बार भी स्पेनिश में यूज किया जाएगा उतनी बार वो साइलेंट हो जाएगा। क्लियर? बहुत साफ शब्दों में बोला मैंने, साइलेंट रहेगा। जैसे कि हमेशा, हमेशा भी लिख दो, हमेशा। अब देखिए इसको, देखिए H आपका हमेशा साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल दे दूं आपको, है ना? एग्जाम्पल के बिना क्या समझोगे? और एग्जाम्पल भी ऐसा दूंगी जो कि आप हमेशा से जानते आए हो इस एग्जाम्पल को। पढ़िए इसे। जब मैंने इसको बोला कि H जो है वो साइलेंट है, तो बाकी क्या हो गया? ओला। स्पेनिश बिल्कुल इंग्लिश जैसी है, बहुत सिमिलर, बल्कि इस प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में हमें बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है? जैसे लिख दो यहाँ पे, ये देखिए, इन दोनों को पढ़िए जरा, क्या होगा? सन, सन, दोनों ही सेम है, बल्कि वर्ड तो अलग यूज हो रहा है ना? वोवल तो अलग यूज हो रहा है, OU ऐसा। तो इंग्लिश के अंदर ये रूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, फिक्स नहीं होते, कभी भी कैसे भी प्रोनाउंस हो जाता है। वो हम एक्सपीरियंस के साथ साथ समझते हैं कि इसको तो यही पढ़ना है, इसको तो यही पढ़ना है ना? बट स्पेनिश हमेशा बिल्कुल इक्वल है, हर जगह सेम रूल लगता है। इसको हम सोन पढ़ेंगे, इसको हम सुन पढ़ेंगे। क्लियर?
सा सिंपल है। देखो हम इसको सोन पढ़ेंगे, इसको सुन पढ़ेंगे। स्पेनिश के अंदर ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये वर्ड है, स्पेनिश नहीं है, ऑब्वियसली स्पेनिश का वर्ड नहीं है। मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ कि इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसमें कुछ अलग रूल नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे ओला पढ़ा जाएगा इसे, है ना। वो गाना नहीं सुना, ओला ऐसा करके कुछ होता है, ओला। स्पेनिश कोई गाना चला था, आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा है, लिरिक्स नहीं जानती हूँ मैं, तो आप शायद याद कर चुके होंगे। तो इसको ओला पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट हो गया। ठीक है, क्लियर। अभी एक और देख लीजिए, जैसे कि एल है, एल को क्या पढ़ते हैं, ला की तरह पढ़ते हैं, है ना, ला पढ़ते हैं। पर अगर वो डबल एल आ जाए, स्पेनिश में अगर डबल एल आ जाए तो उसको पढ़ते हैं य की तरह, ठीक है, या फिर वाई की तरह। इन दोनों एक ही चीज है। एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल है आपका, तो कभी भी आप अगर डबल एल देख रहे हो, ठीक है, आप कभी भी अगर डबल एल देख रहे हो तो आप उसे अपने मन में ही या की तरह प्रोनाउंस करना शुरू कर देना। ठीक है, तो अब इसको प्रोनाउंस करिए एक बारी, थोड़ा सा सोचिए क्या आएगा। तो इसको पढ़ेंगे एया, एया, या पढ़ा जाएगा, य, है ना। तो या, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो हो, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ओला का मतलब क्या होता है, ओला स्पेनिश में हेलो को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज किए जाते हैं, हेलो को बोलते हैं। और एला क्या होता है, शी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एया, एला नहीं, एया। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, कुछ छूट तो नहीं रहा है। कुछ और भी जानना है तो जैसे कि एक और लिख लीजिए। पहले तो इसे पढ़िए, है ना, दिख रहा होगा आपको, जी दिख रहा है। इसको पढ़िए, क्या पढ़ोगे आप इसे, एयस, तो ये बोलते हैं देखो। एग्जाम्पल्स क्लियर हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्फाबेट्स आप सीख चुके हैं, अब बिल्कुल भी भुंदू नहीं है आप स्पेनिश में। आप बेसिक्स मतलब बिल्कुल आप पहला लेवल अपना चढ़ चुके हैं। आपने अल्फाबेट्स सीख लिए, प्रोनाउंसिएशन सीख लिया, तो कहीं भी आप कुछ भी देखें तो किस चीज से, इंग्लिश के जरिए नहीं, जो नॉर्मल आप सीखते हैं, है ना, जो नॉर्मल हम बोलते हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं ना कि ओ को ओ की तरह, यू को यू की तरह, ऐसे एग्जैक्ट यही करना है आपको। ऐसी उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, जो कि बहुत आसान है अगर आप अल्फाबेट्स के बारे में देखें तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या करवाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी कुछ वर्ड्स जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, मतलब कि किसी को विश कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, थैंक यू कैसे बोलते हैं, वेलकम कैसे बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, हेलो हाउ आर यू, ये सारी चीजें कैसे बोली जाती है, ये आपको सिखाया जाएगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जब आप पैराग्राफ करेंगे, जब आपको एग्जाम में अनसीन पैसेज आएगा, वहां पे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।